जलते का ये वीलॉग नंबर 3 है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ एक मकामी ट्रैवल एजेंसी में काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने शेंगेन वीज़े के हिसाब से के हवाले से वीडियो बनाई थी जो लोगों में काफ़ी पसंद की गई। फिर मैंने अमेरिकन वीज़े के लिए भी एक वीडियो आपके कहने पे बनाई थी जिसकी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। अभी मेरे पास काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से कोई वीडियो बनाएं कि कहाँ का ट्रैवल हिस्ट्री हम लोग कहाँ का ट्रैवल करें तो हमें आगे जाके यूरोप और अमेरिका का वीज़ा लेने में थोड़ी सी आसानी हो। देखिए ये रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी। आप श्रीलंका ट्रैवल हिस्ट्री अगर बनानी हो तो मेरे हिसाब से श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और बैंकॉक, थाईलैंड बहुत ही आसान कंट्रीज़ हैं। इनके वीज़े बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं और 5 to 6 वर्किंग डेज़ में प्रोसेस भी हो जाते हैं और इसके लिए कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, किसी की नहीं 2 किसी की नहीं 3, और एनटीएन अगर आपके पास बना है तो वेल इनफ, और एफआरसी अगर आप मैरिड हैं। इसके अलावा आपको चाहिए जहाँ जॉब करते हैं वहाँ का एनओसी चाहिए, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपका अपना एक लेटर होना चाहिए जिसमें आपकी बिज़नेस के हवाले से तफसीलात हों। ये सब चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करते हो इंशाल्लाह हमारे थ्रू 5 to 6 वर्किंग डेज़ में मलेशिया, बैंकॉक और श्रीलंका का वीज़ा हम प्रोसेस कर देंगे और इसके साथ आप ट्रैवल करके एक अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं जिसके ज़रिए फिर आप अमेरिका, कनाडा या दूसरे यूरोपियन वीज़े भी ले सकते हैं। प्रोसेस वही है कि आप हमारे थ्रू कराएंगे तो हम आपको हर मरहले पे गाइड करेंगे और आपकी काउंसलिंग करेंगे जिसकी वजह से आपको वीज़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरतीब लिख दूंगा तो आप उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और मेरे से कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ 2 सवालात हैं जो बहुत अरसे से लोग मुझसे पूछते जा रहे हैं, तो मैं उसके जवाब देना चाहूँगा ताकि इससे आपको कुछ बेनिफिट हासिल हो। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा पहला सवाल है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाती जी। है? ट्रैवल हिस्ट्री जैसे मैंने कहा कि आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सिंगापुर, बैंकॉक और थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ का इंतखाब कर सकते हैं जिनका वीज़ा प्रोसेस बहुत ही आसानी से हो जाता है और ज़्यादा भी इसकी वीज़ा फ़ीस भी नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में आप उसको सारे इन स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपको मेंशन कर दूंगा। और दूसरा सवाल क्या दूसरा था? सवाल है वीज़ा हम लें तो कौन सी कंट्री में, हर कंट्री में घूम सकते हैं, ऐसा कौन सा वीज़ा हम बना के रखें अच्छा, कि हम अगर दूसरी आपकी कंट्री में भी। अच्छा समझ गए। मेरे ख्याल से आपकी मुराद ये है कि कौन से ऐसे कंट्री के वीज़े जो आप लेने के बाद आपको दूसरी कंट्री का आसानी से मिल जाता है। जी जी। देखें, अगर अमेरिका, कनाडा का वीज़ा ले लेते हैं तो आपको सऊदी अरब का 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा मिल सकता है जिसकी वजह से जिसके ज़रिए आप कई दफ़ा उम्रा की सादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उम्रा वीज़ा नॉर्मली सिंगल एंट्री होता है, वो एक दफ़ा यूज़ कर लें तो ख़त्म हो जाता है। तो बड़ी अच्छे रेट्स पे हम आपको सऊदी अरब को मल्टीपल वीज़ा दे सकते हैं अगर आपके पास अमेरिका या कनाडा का वीज़ा है। दूसरा, अगर आपका शेंगेन वीज़ा है तो हम आपको टर्की का वीज़ा दे सकते हैं ऑनलाइन, जिस पे आप नहायत ही कम रेट पे बहुत ही आसानी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अब मतलब वैसे आप जाएंगे तो आपको कम से कम 55,000 इस्तांबुल की फ़ीस देनी पड़ेगी, और लेकिन अगर शेंगेन वीज़ा है तो आप टर्की का भी एक एडेड बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ट्रैवल हिस्ट्री, तो आप टर्की भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन है। और इसमें आपको बस ये है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग हो जाए टर्की की तो ये वैल्यू एडेड सर्विस हो जाए, वैल्यू एडेड आपके पासपोर्ट पे एक स्टिकर लग जाएगा, क्योंकि टर्की की बहरहाल बहुत वैल्यू है और इसका शुमार यूरोप के एक अच्छे खासे वैल्यूएबल कंट्री में होता है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो और स्टेप बाय स्टेप आपको आगाही हासिल हो। थैंक यू वेरी मच।